गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पूरी तरह हो सकता है रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही होगी उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है डेथ की एनर्जी एंड स्टार की एनर्जी। मेजर अरकाना से ये दो कार्ड्स भी लेंगे, ठीक है। देखते हैं आपकी एनर्जी भी क्या है इस रिश्ते को लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर क्या थॉट्स है उनके। प्लीज गाइड करें किस एनर्जी में है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी स्पाई कर रहे हो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ से मुझे बहुत इमोशनल एंड बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज दिखाई दे रही है गाइस। बहुत स्पाई कर रहे हो आप लोग, स्टक फील कर रहे हो, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। वेट भी बहुत ज़्यादा ही टाइम से आप लोग कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की देखने को मिल रही है कि ये वे जो वेट है, ये जो इंतज़ार है, ये अब आप लोगों को परेशान कर रहा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मे बी बहुत बुरे सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, या उनके ईगो की वजह से किसी बात से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और ये पर्सन आपसे फाइट करके गए हैं, और ये आपको मना भी नहीं रहे हैं, ये अपनी गलती को आपके सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप सैड फील कर रहे हो। एक गलती उन्होंने की, झगड़ा उन्होंने आपसे किया, ईगो उन्होंने दिखाया, और वो खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुद आपको नहीं मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वेट है उसकी वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मून को क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। दी हैंग्ड मैन, उस इमोशन से, उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ओवरथिंक करते हुए यहाँ पर आप लोग दिख रहे हो गाइस। आप लोगों की एनर्जी में मुझे बहुत ओवरथिंक दिखाई दे रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की भी आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों ने बदला है, लेकिन आप नहीं बदल पा रहे हो। इस कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बेशक आप कितना ही हर्ट हो रहे हो, कितना ही आपको बुरा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन आपके दिल से, आपके जहन से, आपकी आत्मा से नहीं निकल पा रहा है। आप फंस चुके हो इस रिश्ते में, इस पेन में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि आपको ही क्यों तकलीफ मिल रही है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो फिर आपके साथ यूनिवर्स या आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे आप लोग मेडिटेट करने की भी कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग भी होता हुआ, ठीक है, अवेकन भी आप लोग हो रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
स्पाई तो आप कर रहे हो, आप एक्शन भी लेना चाहते हो, वेट भी कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन का, कब ये आपके पास आएंगे, कब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, कब ये बताएंगे, कब ये जताएंगे, कब आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, कब एक्सप्रेसिव होंगे आपके पार्टनर, कब इस रिश्ते को विक्ट्री मिलेगी, कब आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होगा। फ्यूचर में, फ्यूचर को भी लेकर बहुत ज़्यादा आप इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हो। एंड इस पर्सन के तरफ से अपॉलॉजी की एनर्जी मुझे दिखता है कि आपको चाहिए। वो आप चाहते हो कि अपॉलॉजी ना सही, सॉरी ना सही, कम से कम एडमिट करें कि मैंने हर्ट किया है, मैंने बुरा किया है, और आपको प्यार दे, इमोशंस दे, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी बात, अगर आप निकलना भी चाहते हो तो भी आपको निकलने के रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज भी हो आप। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप खुद भी कांटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप में से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो कि कांटेक्ट करूं या कांटेक्ट ना करूं, बात करूं या बात ना करूं, क्या करूं, इस सिचुएशन में रुकूं या कोई एक्शन ले लूं और इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। कुछ भी इस वक्त आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज, ये है आप लोगों की एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो अब आपको आगे कंटिन्यू रीडिंग को देखना है, ठीक है। साइन की बात की जाए तो गाइस, साइन यहाँ पर सारे ही है। अब मेजर साइन की बात करूँ ना, तो मेजर यहाँ पर एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। ये साइन बहुत मेजर निकल कर आए हैं। बाकी सारे साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे साइन यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस है, 2 चॉइसेस है, ठीक है। ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन उस वजह से जगल कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि पर्सन आपको जगलिंग की वजह से आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। दूसरी बात, आपको लेकर इस पर्सन के अंदर क्या थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, और अभी आप हो हाई पावर में, अभी आपको ये पर्सन प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। थोड़ा ईगो भी इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ईगो इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं कि मुझसे बात कर लो, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस वजह से इस पर्सन को आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है, ऐसे और कोई बात नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कि आप उनके साथ यूनियन करना चाहते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। उनको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कि आपकी शादी की बात चल रही है। मे बी कुछ लोगों का हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर किसी के साथ आप सेटल हो चुके हो, किसी के साथ आप खुश दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर थोड़ा ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपके साथ यूनियन को लेकर। आप यूनियन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या ये खुद आपके पास आए या ना आए। अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि और भी ज़्यादा आप गाइस, फ्लाइट जा रही है, अवॉइड करना अगर नॉइज आई तो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं कि मैं अप्रोच करूं, क्योंकि ईगो में दिख रहे हो। तो आपको अप्रोच करना अभी सही होगा या फिर सही नहीं होगा। दी वर्ल्ड, ये तो चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि यूनियन करें। इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो, या ये पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है 4 नंबर हो। बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं ये व्यक्ति वैसे, और बहुत सिक्रेटिव भी हो सकते हैं, बहुत कम बोलने वाले भी हो सकते हैं, लेस एक्सप्रेसिव भी ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं।
ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप नहीं चाहते हो, या आप इस पर्सन को लेकर अभी श्योर नहीं हो। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी आई है, वो खत्म हो जाए। और देखो अगेन यहाँ पे स्टार का कार्ड निकल कर आया है। बैक ऑफ द माइंड इमोशंस में कहीं ना कहीं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्रेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं इमोशनली आपके साथ इस रिश्ते में जुड़ना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो, अगर शादीशुदा हो, डाइवोर्स नहीं हुआ है, फैमिली की वजह से सेपरेटेड हो, अलग हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं अब चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ चीज़ों को सुलह करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, ये भी चांसेस है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आपके साथ रिकंसाइल करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, सीक्रेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के दिख रही है कि कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आपके साथ यूनियन करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इन कार्ड्स को ले लेती हूँ मैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। अच्छा, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोशिश करेंगे कि ये एफर्ट्स डाले और आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट जोन है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ ना। ये मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। टीम वर्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब तक इन्होंने टीम वर्क हो सकता है कि किया ही नहीं है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करवाए हैं, आपने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब ये खुद एफर्ट्स डालना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन को ख़त्म करने के लिए, और ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो ये बात वो सुनना चाहते हैं, वो सुनेंगे। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते को देख रहे हो, अभी आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ये सारी चीज़ें ये पर्सन बेसिकली जानना चाहते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके वो एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। वर्ल्ड को यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली गाइस आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ और ये आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि इनको एक अधूरापन महसूस हो रहा है इस वक्त। उनको इमोशंस की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके प्यार की ज़रूरत इस वक्त आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है। वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इमोशनली आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में। अब दोनों तरफ से ही प्यार देना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी प्यार देना चाहते हैं, जो अब तक इन्होंने आपको नहीं दिया है वो प्यार ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक की गाइस बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चीज़ों को ना अब एक तरफा नहीं रखना चाहते हैं कि सिर्फ आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हो और इनकी तरफ से कोई इम्पोर्ट ही नहीं आ रहा है, इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से एफर्ट्स डालने की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि एफर्ट्स डाल के ये चीज़ों को ठीक कर दे, एफर्ट्स डाले और अपनी फीलिंग्स बेसिकली बताए। इमोशंस की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है ना, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं कि उनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप ही गिरा है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। अगेन इमोशंस का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों मौजूद है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी है कि कैसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बताएं।
ठीक है। ये अपनी एनर्जी को इस वक्त आपसे बेशक हाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको आपसे ना क्लियरली बात करना है, उनको आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है, अपनी दिल की बात ये बताना चाहते हैं, अपने दिल के प्योर इमोशंस को बताना चाहते हैं। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैसे बताएं, कैसे बोलें कि उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, क्योंकि ये पर्सन है रिजर्व पर्सन है, कम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं होंगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। गुस्सा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन प्यार इमोशंस की जब बात आती है तो ये पर्सन को समझ में नहीं आता है कि किस शब्द का इस्तेमाल करें, किस वर्ड्स को यूज़ किया जाए जिससे कि अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपने प्यार को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये भी आपसे भी क्लैरिटी पाना चाहते हैं कि आप जो अभी इस तरह के बिहेव कर रहे हो, आप अपने आप में ही हो, अपनी एनर्जी को शो नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स आप नहीं बता रहे हो, तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इनको लेकर, इनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से भी किसी तरह की कम्युनिकेशन या किसी तरह की क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपके दिल में उनको लेकर इमोशंस है, या फिर ख़त्म हो चुका है, आप उनको लेकर क्लियर हो या कंफ्यूज्ड हो। ये सब चीज़ें आपकी तरफ से भी ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को 7 नंबर ही क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ना, हो सकता है ऑल ऑफ सडन धोखा हुआ हो, ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से गए हो, अचानक से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो। इस चीज़ के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ये आइसोलेटेड हुए हैं, आपको छोड़कर पास्ट में गए हैं। अचानक से इन्होंने मन बनाया, अचानक से इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है या मुझे ब्रेक लेना है। तो इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे हाइड करी और अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी ये खुद आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं बेसिकली वो क्या फील कर रहे हैं। अगर देखो आपने इनको ब्लॉक करके रखा है ना, तो इस पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा है। ठीक है। ये पर्सन ना, आपने जब से इनको ब्लॉक किया है तब से एक लेफ्ट आउट सा ये फील कर रहे हैं। बेशक आप उनसे बात ना करते हो, लेकिन आपने जब तक इनको अनब्लॉक करके रखा था तो एक फील हो रहा था उनको कि हाँ आप उनके साथ हो। लेकिन जब से आपने अनब्लॉक कर दिया है तब से इनको कुछ आपके बारे में भी पता नहीं चल रहा है और उनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, उनको अकेला कर दिया है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर अब तक प्लेयर एनर्जी में थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते थे, बार बार आते थे, बार बार चले जाते थे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की थी। यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है, रिलीजियस कास्ट की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एक नहीं हो पा रहे हो, मुझे यहाँ पर इस पर्सन के अंदर पहली बात तो ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैमिली इश्यूज की वजह से अलग हो गए थे कि नहीं हो सकता है अब चीज़ें, फैमिली नहीं मानेगी, हमारी शादी नहीं हो सकती है, हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता है, इस वजह से अगर ये अलग गए थे, तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि अब आप दोनों का जो साथ हो ना वो जीवन भर का रहे। अब ये जीवन भर आपका साथ चाहते हैं, लाइफ टाइम आपका साथ चाहते हैं। अब ये आपको कमिटेड रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है। अब ये ऑन एंड ऑफ आपके साथ और नहीं करना चाहते हैं। दिस स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर टॉरस साइन के हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉरस निकल कर आया है। स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली विश कर रहे हैं जो भी हार्ट टेक एंड लॉस आपको मिला है, आपको इस पर्सन की तरफ से तकलीफ मिली है, आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है, ये प्रे कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। और ये क्या हो रहा है ना, ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या आपने उनको माफ़ कर दिया है, क्या आपके अंदर से उनको लेकर जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो हेट एक हो गया था, वो चीज़ ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी तकलीफ इस पर्सन ने बेसिकली आपको दी है ना, वो प्रे कर रहे हैं कि वो तकलीफ़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाए और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाए।
डेथ को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये फ्यूचर में चलकर आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर 2 महीने में हो जाए आप दोनों के बीच में यूनियन, 2 मंथ्स लगे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, या 2 वीक्स का वक्त लग सकता है आपको अनब्लॉक करे। आपके साथ फ्यूचर कहीं ना कहीं ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, इनको आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए और रीबर्थ, यानी कि जिस कनेक्शन को ये खुद छोड़कर गए थे वही कनेक्शन अब ये पर्सन चाहते हैं। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, तो उसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। किस तरह का रिबर्थ आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करे। और देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि 2 सिचुएशन हो सकती है ना आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी अदर ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये पर्सन उसको छोड़ने के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे उस अदर ऑप्शन को छोड़े। हो सकता है कि अदर ऑप्शन को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट वगैरह दे दिया हो, प्रॉमिस वगैरह कर दिया, तो क्या होता है ना, ईजी नहीं होता है फिर सामने वाले को छोड़ पाना। ठीक है, फिर एक बार जैसे आपको छोड़ने के लिए ये इन्होंने अचानक से ही आपको छोड़ दिया, हो सकता है कि उसको भी अचानक से छोड़े, या किसी तरह के बहाने ये पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि थर्ड सिचुएशन को ये पर्सन छोड़ पाए। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि चीज़ें ना ऑटोमेटिकली ही छूटेगी, चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि जिससे भी ये पर्सन डील कर रहे हैं हो सकता है कि वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में आया है, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये आपके साथ यूनियन करेंगे, क्योंकि इनकी विश है। और अगेन यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये चाहते हैं आपके साथ, दिल से चाहते हैं, इमोशनली चाहते हैं, और कहीं ना कहीं विश मांग रहे हैं। वो खुद अब विश मांग रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, क्लियर हो जाए, ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच से रिमूव हो जाए। ब्लॉकेजेस गाइस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस है। लेकिन ये सारे ब्लॉकेजेस क्या होंगे, अगेन डेथ का कार्ड आया है, खत्म हो जाएगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। एम्पिरर, मून, मदर और फादर को लेकर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, या तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी रुकावट है, उनके वजह से ब्लॉकेजेस है, उनकी वजह से आपके पार्टनर खुश भी नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी। फैमिली भी कहीं ना कहीं आप दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे आने वाले टाइम पर ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 10 महीने का टाइम लगे कि फैमिली आप लोगों को एक्सेप्ट करे, लेकिन एक्सेप्ट करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फैमिली भी आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी। तो पॉजिटिविटी ओवरऑल आप दोनों के कनेक्शन में मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि पॉजिटिव हो जाएगा आप दोनों का कनेक्शन। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना आप दोनों के बीच में, वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे और आपको रहना है उस चीज़ के लिए पॉजिटिव। चलो उनके तरफ से मैसेजेस भी लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? आई हेट यू, आई हैव चीटेड ऑन यू, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, आई हैव नार्सिज्म। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर नार्सिज्म हो, ईगो प्रॉब्लम है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आपकी वजह से ये पर्सन डिप्रेस्ड है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैंने आपसे बोला कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज, ये आप दोनों की यादों को चैरिश कर रहे हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे कि आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। आई स्लीपलेस ओवर यू, तो आपकी वजह से ये पर्सन सो भी नहीं पा रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, तो ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डू नॉट मिस यू, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये पर्सन आपको मिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके सपने देखते रहते हैं आपके साथ होने के। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपनी फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते रहते हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक, तो हो सकता है कि पास में इन्होंने बोला था। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये पर्सन
विश मांग रहे हैं, विश है इनकी कि आप उनसे बात करो, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। आई होप सो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फिर मिलते हैं।